महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार आते ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया है कि अब महाराष्ट्र में लोगों को एसआरए के तहत 500 स्क्वायर फीट का घर मिलेगा। लेकिन ऐसे में क्या ये मुमकिन है, क्योंकि लगातार सरकार वादे करती है और जिस तरह से लोग आशियाने के लिए हमेशा देखा गया है कि लोग को लड़ना पड़ता है, फिर भी आशियाना नहीं मिलता। ऐसे में अगर उत्तर मुंबई की बात करें तो उत्तर मुंबई में बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी द्वारा आज एसआरए के तहत कई लोगों को, लगभग 200 से ज़्यादा लोगों को जो है आशियाने की चाबी दी गई है। हमारे साथ खुद मौजूद हैं गोपाल शेट्टी जी, उनसे जानते हैं सर किस तरह की स्कीम के तहत आज जो है लोगों को आपने चाबी बांटी है। देखिए, ये तो जूने स्कीम के मुताबिक ही चाबी बांटी है। बिल्डर ने बिल्डिंग बनाकर 2 साल से रेडी होकर बंद पड़ा था। फिर उसमें मैं बीच में गिरने के बाद में सारे समस्याओं का समाधान करते हुए अब ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट भी आ गया, पानी भी आ गया और आज हमने चाबी बांटने का काम किया। लेकिन आज भी उसमें जो 32-35 जो एलिजिबल नहीं हुए थे, जिनका एनेक्सर में नाम है, और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी की जब सरकार थी तो उन्होंने 2017 में कायदा बनाया, 2018 में जीआर निकाला, 2019 में मैंने पीछे पड़कर फॉलो अप कर लॉ एंड जनरल के सेक्रेटरी का ओपिनियन ले लिया। 6 पाने का उन्होंने हमको ओपिनियन दिया, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो पहले माले में रहने वाले लोग भी सशुल्क, यानी उनको पेमेंट भरने के बाद में उनको घर मिलेगा। उसमें कंडीशन यही है कि अगर वहीं घर उपलब्ध है तो वहीं मिलेगा, अन्यथा बाहर मिलेगा। तो यहाँ पर तो 35 लोगों में से 32 लोगों को घर यहाँ ही मिलने जैसी स्थिति है। तो मैंने कहा कि उनको भी आप चाबी दे दो, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि जो लॉ एंड जनरल पर्पस का ओपिनियन आया था वो मुख्यमंत्री का साइन पिछले आचार संहिता लगने की वजह से हुआ नहीं था। मैं आशा करूंगा कि अभी नई सरकार आई है तो तुरंत उसको अमल में लाए, ताकि मुंबई में लाखों लोगों को इससे रिलीफ मिलेगा। जिस तरह से 500 स्क्वायर फीट घर देने की बात कही जा रही है, क्या यह मुमकिन है? देखिए, सब मुमकिन है, नीयत आपकी साफ होनी चाहिए। नहीं तो मैं तो कहूँगा कि झोपड़पट्टी के लोगों ने तो कभी मांगा ही नहीं, सरकार हमारी हो या कांग्रेस की हो। अब तो कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना की सरकार है। 180 से 250 हुआ, 250 से 269 हुआ, 269 से 300 हो गया, अब 500 की बात करते हैं। अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मैं मानता हूँ कि अप्रूवल को फास्ट करो, नीचे से लेकर ऊपर तक। बिल्डिंग बनाने के लिए 2 साल लगता है, लेकिन अप्रूवल लेने के लिए 5 साल लगता है। ये मैं आज इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मेरी सरकार नहीं है, मेरी सरकार थी तब भी मैं ये बातें करता था, ऑन रिकॉर्ड है, मैंने चिट्ठियाँ लिखी है। इसलिए मेरे उद्धव जी से निवेदन है, मुंबई शहर में झोपड़पट्टी वालों को अगर हमको राहत देनी हो तो अप्रूवल को फास्ट करो, 300 का 500 फुट करो, उसका स्वागत है। और ये कोई नई बात नहीं है, जीआर निकल चुका है इसका। मोदी जी का जो अफोर्डेबल हाउसिंग का जो स्कीम है उसमें सारी व्यवस्थाएं हैं, 300 फुट की भी व्यवस्था है, 500 फुट की व्यवस्था है, 650 फुट की व्यवस्था है। लेकिन जो भी करना हो जल्दी करो, नहीं तो खाली स्कीम डिक्लेयर होता है लेकिन लोगों को घर मिलता नहीं है। तो मेरी ख्वाहिश है कि अप्रूवल, और इसको इतना सिंप्लीफाई करो, ये एसआरए में झोपड़पट्टी के लोगों का कमेटी का अप्रूवल लेना, इसको भी बंद कर दो। सरकार है तो सरकार का काम है लोगों को घर देना, क्यों आप किसी को बड़ा बनाते हो? थोड़े झोपड़पट्टी के लोग मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन कुछ लोगों को नाराज़ करके मैक्सिमम लोग अगर खुश होते हैं, सुखी होते हैं, तो मैंने वो काम करना चाहिए। अप्रूवल आप फास्ट करो। ये सब अप्रूवल पाने के लिए पैसे जितने सरकार को नहीं मिलते हैं उतने बीच के लोग खा जाते हैं। तो मेरा बहुत खुले शब्दों में मैं कहता हूँ, इसको आप बंद कर दो, लोग सुखी हो जाएंगे। जिस तरह से लोग सुखी हो जाएंगे, क्योंकि जो प्रक्रिया है, जो स्कीमें होती हैं वो पास तो होती हैं लेकिन उसको अमल नहीं किया जाता है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो 1 महीना के उठापटक के बाद अब पूर्ण विराम ले चुका है। राजनीतिक गर्माहट जिस तरह से थी सरकार बनाने को लेकर, हालांकि अब महाविकास अघाड़ी की सरकार बन चुकी है, लेकिन हर किसी के मन में बस यही सवाल है कि ये सरकार क्या 5 साल पूरे करेगी? क्या सोचते हैं गोपाल शेट्टी जी, क्या कहेंगे? देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने शुभेच्छा दी है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री स्वयं शपथ विधि में उपस्थित थे। हम चाहेंगे कि सरकार चले, सरकार लोगों के लिए है। अब जो लोग सोचते हैं कि चलेगी कि नहीं चलेगी, कितना दिन चलेगी, तो उनसे ही पूछिए आप। हम तो चाहेंगे कि भाई काम करो, काम करेंगे तो सरकार चलेगी, काम नहीं करेंगे तो नहीं चलेगी, सीधी बात है। अगर चलाना है तो काम करना पड़ेगा। चलाना है तो काम करना पड़ेगा। आरए की अगर बात करें, आरए को लेकर लगातार विरोध किया गया था, आरए कारसेट को लेकर। हालांकि अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने उस काम को स्थगित कर दिया है। वहीं पर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जिस तरह से प्रोजेक्ट को रोकना सही नहीं है। क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि देवेंद्र फडणवीस जी हमारे पार्टी के मुख्यमंत्री थे। विकास के काम में इस प्रकार का रवैया किसी ने भी अपनाना नहीं चाहिए।
पेड़ जितने काटो उससे डबल लगा दो, 3 गुना लगा दो, 5 गुना लगा दो, लेकिन आप पेड़ नहीं काटेंगे तो डेवलपमेंट कैसे होगा? आपको ये भूमिका सब जगह पे लेनी पड़ेगी। इसलिए शरद पवार जी का एक स्टेटमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई चुनाव में जाते समय हम जो बातें करते हैं और सरकार आने के समय बाद में बातें अलग होता है, ये उन्होंने खुलासा कर दिया है। इसलिए चुनाव के समय में जो भी आपने बात की वो तो वोट पाने के लिए आप लोग करते हो, लेकिन सरकार आने के बाद में ये सारा आसान नहीं है। इसलिए मैं अभी भी चाहूँगा और निवेदन करूँगा कि SRA का अब कुछ पर्यावरण प्रेमी मुझसे भी नाराज होंगे, लेकिन मैं उनको बुलाना चाहूँगा बोरेली में। हम लोगों ने कितने पेड़ यहाँ पर लगाए वो देखो, मुझे जवाबदारी दीजिए। सारे पर्यावरण प्रेमी जो आर्य के लिए लड़ाई करते हैं उनको मैं कहूँगा आपको कितना पेड़ लगाकर चाहिए वो हमको कहिए, हम पेड़ लगाएंगे। लेकिन मुंबई शहर में साहब आज की तारीख में 3000 लोग हर साल ट्रेन में से गिरकर कटकर मर जाते हैं। कौन है इसके लिए जवाबदार और जिम्मेदार? ये पर्यावरण वाले उनके घर के लोगों को संभालेंगे? मैं डायरेक्ट आपके टीवी के माध्यम से उनको पूछना चाहता हूँ। उतने ही लोग इंजर्ड होते हैं ट्रेन में से गिरकर। हमको तुरंत मेट्रो का प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहिए। जितने भी पेड़ कटते हैं उसको काटो, उससे 5 गुना ज़्यादा लगाओ, और ये मसले को कोई बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी न करते हुए मुंबई शहर के लिए हम सब लोगों ने मिलकर ये निर्णय तुरंत लेना चाहिए। संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र के बाद अब गोवा का सपना साकार होगा, क्या कहेंगे? संजय राउत बहुत बड़े व्यक्ति है। संजय राउत के टिप्पणी के ऊपर मैंने टिप्पणी करना ये उचित नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। जिस तरह से आज बात करें महंगाई की, तो लगातार आज हर कोई महंगाई से त्रस्त है। जीएसटी का जो है लगातार जो है लोग परेशान है। महंगाई का रेपो जो है लगातार नीचे आ रहा है। आर्थिक मंदी के दौर से लोग गुजर रहे हैं। ऐसे में सरकार की क्या नीति है? क्योंकि सत्र चल रहा है, उसमें भी चर्चा हुई। महंगाई नहीं है, महंगाई तो कम होते जा रहा है। जीडीपी कम हुआ है। आर्थिक विकास की जो गाड़ी है वो थोड़ी थम गई है, या तो बहुत स्पष्ट रूप से कहें तो जो आंकड़े आ रहे हैं उसके हिसाब से थोड़ा नीचे भी गया है, और ये होना है। पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब मंदी आई है, भारत जैसे देश में इतने सारे रिफॉर्म हमने किए हैं तो उसको सेटल होने में समय लगता है, लेकिन महंगाई नहीं है। महंगाई का दर तो नीचे जा रहा है। आप मुझसे नहीं, कोई कांग्रेस वाले से पूछिए, अगर ये आंकड़ा सही है तो फिर वो भी आंकड़ा सही है ना। जीडीपी नीचे गिरता है, या तो आप दोनों में से एक को किसी को पकड़ो। हमारे लोग कहते हैं कि नहीं, जीडीपी उतना नीचे नहीं गिरा है। अगर आप मान भी लेते हो जीडीपी गिरा है तो महंगाई का दर भी नीचे गया है। महंगाई बड़ा नहीं, महंगाई और सस्ता हो, लोगों को और सस्ते दामों में चीज़ मिले, ये सबकी ख्वाहिश है। लेकिन साहब आपको कहीं से कहीं उत्पादन भी तो करना पड़ेगा। आप डेवलपमेंट को रोकोगे, आप उत्पादन को रोकोगे, तो फिर महंगाई कैसे आप कम करोगे? आप अपने घर में बीबी को अगर अच्छा पकवान बनना चाहिए, अच्छा खाना मिलना चाहिए, तो आपको घर में बीबी को ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे ना, तो अच्छा बनाएगी। आप पैसे भी कम दोगे और खर्चा भी ज़्यादा कराओगे तो ये तो नहीं चलेगा ना। अगर बात करें उत्तर मुंबई लोकसभा क्षेत्र की, तो लगातार गोपाल शेट्टी जी को हमने देखा है तत्पर रहते, हर विकास योजना को लेकर लगातार काम कर रहे हैं। ऐसे में जिस तरह से रेलवे के बोरीवली स्टेशन की बात करें तो लगातार जो है उसके काम को, उसके विकास को, उसके सौंदर्यीकरण को लेकर गोपाल शेट्टी जी आगे हैं। क्या और योजनाएं हैं, क्योंकि आपकी मुलाकात लगातार रेलवे अधिकारियों से हो रही है? आपको समय हो तो 1 बजे वहाँ पर मेरा विजिट है, रेलवे के अधिकारी आ रहे हैं। अच्छा हो गया, इसलिए चुपचाप बैठकर चलने वाला नहीं है। तो और अच्छा क्या हो सकता है उसको देखने के लिए, उसकी निगरानी करने के लिए, लोगों को और आसानी से एक्सेस मिले, लोग बाहर से अंदर आसानी से आए, अंदर से बाहर आसानी से जाए। अभी एक नाटक वाला लेन के पास हम एक रास्ता निकाल रहे हैं जो कम से कम लोगों का 15-20 मिनट बचेगा, रिक्शा के पैसे बच जाएंगे, डायरेक्ट यहाँ से निकल जाएंगे। तो उसका सर्वे करने के लिए आज ऑफिसरों को मैंने बुलाया है, और मुझे आशा है कि बहुत जल्दी हम ये कर पाएंगे काम। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे उत्तर मुंबई सांसद गोपाल शेट्टी जी, जिन्होंने बताया कि लगातार सरकार जो है काम करनी चाहिए, सिर्फ वादे नहीं होने चाहिए। और यह सारे की अगर बात करें, स्कीम की बात करें, स्कीम लानी चाहिए, लेकिन उस पर अमल भी होना चाहिए ताकि लोगों को जल्द से जल्द घर मिल सके, लोग अपने आशियाने को पा सके, उनका सपना साकार हो सके। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।